नमस्कार दोस्तों, जन्म कुंडली अध्ययन के आज के एपिसोड में हम पहले कुंडली लेने जा रहे हैं, वो है प्रीत कौर इनकी। तो देखते हैं इन्होंने क्या हमें पूछा है। तो पहला जो है डिटेल देखेंगे। 2 मार्च 1992 का जन्म है, 4 बजे सुबह का, मुक्तसर करके जो प्लेस ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, इन्होंने जो समस्या पूछी है वो है, गुरुजी हमेशा टेंशन रहती हूँ, कुछ ना कुछ कोई भी काम नहीं बनता और बिगड़ जाता है, कुछ याद नहीं रहता, जो सोचता हूँ वो नहीं होता, हर काम में दिक्कत आती है बहुत, और बहुत फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, काम में भी मन नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने वापस भेजा है, गुरुजी छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आता है, बिना बात के ही लड़ाई हो जाती है। गुरुजी लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं होता, मन भी शांत नहीं रहता, सीधे काम भी उल्टे होते हैं। इन शॉर्ट आपको जो तकलीफ़ें आ रही है वो है पर्सनल लेवल पे जो तकलीफ़ें है वो सब आपने बताई है। तो चलो कुंडली में हम देखेंगे इनके ऐसे क्या योग बने हैं, दुर्योग बने हैं, जिसकी वजह से इनको ये तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही है। उसके बाद उसके हम उपाय भी बताएंगे, जो आप अगर करते हैं तो कुछ हद तक आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ज़रूर। थोड़ा बहुत तो जो है वो अपने नसीब का जो दुख लिखा होता है वो थोड़ा सा हर एक को ही भोगना पड़ता है, झेलना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो शांत दिमाग से और शांति से और खुशियों से, ऐसा तो नहीं खुश हो सकता है इंसान, लेकिन अगर अच्छे से अगर आपने वो सह लिया तो आगे का टाइम आपका अच्छा होने का चांसेस बनता है हर एक का। तो जो भी है, क्योंकि होता क्या है, हमारे जो नसीब में जो लिखा हुआ है तकलीफ़ें, वो कुछ हमने कुछ पहले जन्म में या पहले कभी किए रहेंगे बुरे कर्म, उसका ही ये नतीजा भुगतना पड़ता है। तो हर एक के साथ ये ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि हम भी खुश है, मतलब ऐसा नहीं कि हम दुखी है, लेकिन पूरी तरह कोई भी इस जीवन में खुशी नहीं है, और किसी भी हालत में किसी की भी कुंडली इतनी एकदम अच्छी तरह से नहीं होती। हाँ, अगर आप बोलते हो कि जो बिलियनियर है, मिलियनियर है, उनकी तो रहती रहेगी, ऐसा नहीं है। अगर उनको आप देखेंगे तो उनके भी जीवन में काफ़ी सारे टेंशन रहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्रीत कौर की बात जो कर रहे हैं, उनका पहला डिटेल दिखते हैं। 2/3/1992, 4 बजे सुबह का, मुक्तसर का इनका प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। अभी इनकी जो कुंडली है वो है धनु लग्न की। धनु यानी टारगेट ओरिएंटेड लग्न होता है, यानी ये सोचते कुछ अच्छा, यानी कुछ अच्छा करने का सोचते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा इमोशनल भी लोग रहते हैं, ऐसे थोड़े गुस्सेल भी रहते हैं। इसकी वजह से चिड़चिड़ापन वगैरह ये होता है, क्योंकि जो धनु राशि है वो जो है राशि अग्नि तत्व की राशि है, और वो लग्न में विराजमान है। ऊपर से इनका मंगल जो है वो उच्च का है, यानी उच्च का मंगल अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ज़िद्दी, हट्टी ऐसा कुछ बनाता है, साहसी भी बनाता है, लेकिन इसके कभी कभी क्या दूर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। स्पेशली राहु लग्न में होने की वजह से संघर्षमय जीवन रहता है, लेकिन आपको काफ़ी देर के बाद थोड़ी अच्छी खुशियाँ भी मिल जाती है। शुरू में राहु काफ़ी तकलीफ़ें देता ही है लाइफ में। तो लग्न इनका धनु है और राशि इनकी जो है वो मकर है, लेकिन मकर में उच्च का मंगल होने की वजह से कुछ स्वभाव आपका गुस्सेल और ज़िद्दी भी है, जिससे थोड़ा आपको ऐसा लगता रहेगा कि आपकी कोई बात मानती नहीं है। तो थोड़ा सा आपको शांति से काम करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा दिमाग को सोचते हैं, ज़्यादा टेंशन देते हैं तो तकलीफ़ होने का मतलब ज़्यादा टेंशन आपको ही आएगा। तो उससे अच्छा शांत दिमाग से जो होता है वो होने दीजिएगा। अभी यहाँ पे चंद्रमा जो है वो पापकर्तरी दोष में भी पाया जाता है, क्योंकि देखिए चंद्रमा के एक बाजू में राहु है, दूसरे बाजू में रवि है, और दोनों आपस में दुश्मन होने की वजह से ये पापकर्तरी योग में मंगल भी है, चंद्रमा भी है, शनि और शुक्र, यानी मंगल चंद्र शनि शुक्र एक साथ है। अभी चंद्रमा के साथ दो पाप ग्रह यहाँ पे मौजूद है, जो कि मंगल और शनि और चंद्रमा के वजह से यहाँ पे जो है कुछ दुर्योग बनते हैं, और मंगल चंद्रमा जो है उससे लक्ष्मी योग तो बनता है, लेकिन कुछ हद तक चंद्रमा मंगल और शनि के बीच जो है पीसने के वजह से ये झगड़े वगैरह फसाद का ये फैमिली में जो क्योंकि ये कुटुंब भाव में सब ये बना हुआ है, कुटुंब भाव आपका पाप करते योग में है, तो थोड़ा बहुत ये आपके कुटुंब में आपके ऐसे हालात दिखाई पड़ते हैं। तो कुछ हम उपाय इसके बारे में ज़रूर जानेंगे बाद में। अभी आपने क्या क्या लिखा है वो पहले देखते हैं। हमेशा टेंशन रहता है, कोई बात नहीं बनती, बिगड़ जाती है, कुछ याद नहीं रहता। अभी यहाँ पे देखिए, याद रहने के लिए आपको जो कारक ग्रह माना जाता है बुध, वो बुद्धि का जो ग्रह है वो बुध है। तो यहाँ पे बुध जो है वो 3 डिग्री पे, यानी टोटल डिग्री 30 होती है ग्रहों की, उसमें से
आपका बुध जो है 3 डिग्री पे है, यानी अभी अभी जस्ट पैदा हुआ बच्चे की तरह से है वो छोटा सा, यानी वो कुछ इतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये एक चीज़ हो गया केतु के उसके एक राशि में केतु भी यहाँ पे मौजूद है। तो शनि की भी तीसरी दृष्टि बुध के ऊपर आ जाती है जो कि ख़राब मानी जाती है। तो उसके वजह से क्या होता है कि आपको बुद्धि में थोड़ा सा मतलब काफ़ी ऐसा लगता है कि आपको भूलने की बीमारी है वगैरह है, लेकिन ये सब सोच आपकी है, क्योंकि आपका चंद्रमा जो है कुछ डैमेज होने की वजह से आपके मन में यही विचार आता है कि मुझे भूलने की बीमारी है, मेरे कुछ काम नहीं बनते। ऐसा नहीं होता है। थोड़े से ये योग पे अगर आप शांति से काम करेंगे, और भूलने की बीमारी तो बहुत लोगों को रहती है, मतलब सब टोटल तो याद किसी को भी नहीं रहता है। तो आप ऐसा सोच के रखेंगे कि मेरे को भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं आएगी, क्योंकि आप ही ऐसा जो है हमेशा सोचते रहते। तो ये आप सोचना बंद कीजिए। हर एक को छोटी छोटी बात याद रहती है, कोई कोई बात हमेशा हर एक जन भूलता ही है। तो वो आप थोड़ा सा चेंज करेंगे अपना नज़रिया देखने का और सोचने का, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। उपाय तो हम बता ही रहे इसके बाद में। और आपको लगता है जो सोचते हैं वो नहीं होता है, तो ये भी एक आपका फ्रस्ट्रेशन का कारण है। अभी यहाँ पे देखिए उसके पीछे का रीज़न भी क्या है कि अभी बुध जो बुद्धि का कारक है, जो आप सोचते हैं या तो मन से सोचता है इंसान या बुद्धि से सोचता है, और ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है सोचने के लिए। तो अभी ये जो कर्म स्थान है वहाँ पे बुध की 6वीं राशि आ जाती है जो कि कन्या है। अभी बुध जो है उसकी वहाँ पे दृष्टि भी है, लेकिन उसके बावजूद कर्मस्थान यानी जो भी आप काम करते हैं जो भी करेंगे उसके ऊपर है। एक तो पहला तो राहु आपके लग्न स्थान में विराजमान होने की वजह से कोई भी चीज़ आपको संघर्ष के बिना नहीं मिलेगी। संघर्ष यानी लड़ाई झगड़ा नहीं, संघर्ष यानी एक्स्ट्रा मेहनत, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा, कर्मस्थान में बुध की राशि आती है, यानी बुध कर्मेश है आपके, और वो वक्री गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु यहाँ पे भाग्यस्थान में विराजमान है। अभी वक्री गुरु के नक्षत्र में होने की वजह से बुध आपके ऑलरेडी 3 डिग्री के, जो कि एकदम बाल्यावस्था में है, तो वो कुछ आपको इतने मेहनत मतलब आप कुछ सोचते वैसा करने को देते नहीं, यानी आप जैसा सोचते वैसा आप कर नहीं पाते, क्योंकि बुध आपका कमज़ोर है काफ़ी हद तक। काम में दिक्कतें आती है, मतलब वही आपका कर्मस्थान खराब है, फ्रस्ट्रेट रहते हुए काम में भी मन नहीं लगता। अभी ये तो जाहिर सी बात है, फ्रस्ट्रेट तो होएगा इंसान, कुछ अगर आपका काम नहीं बनता है तो वैसे भी चंद्रमा वीक है, तो ऐसे लोग जल्दी फ्रस्ट्रेट होते हैं, जल्दी जो है डिप्रेशन, यानी डिप्रेशन मतलब इतना नहीं, लेकिन जो फ्रस्ट्रेट जैसा आप कंटाल आता है, हताश होते हैं, निराश होते हैं, ऐसे लोग जल्दी होते हैं, क्योंकि आपका चंद्रमा थोड़ा कमज़ोर है। तो हम चंद्रमा के लिए कुछ उपाय योजना आपको बताएंगे, वो आपको ज़रूर करनी है। तो उसके वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपके साथ होती है। आपने और लिखा है गुरुजी छोटी छोटी बातों में बहुत गुस्सा आता है। वो तो आपको बताया, आपका लग्न जो है वो है पहला तो धनु, जो कि अग्नि तत्व का लग्न है, ऊपर से उनके जो स्वामी बनते लग्न के गुरु वो वक्री है। तो गुरु खुद वक्री होने की वजह से वो आपको लग्न यानी स्वभाव में आपकी सहायता नहीं कर पा रहे। उनकी दृष्टि भले उसके ऊपर आ जाती है भाग्यस्थान से, लेकिन वो वक्री होने की वजह से वहाँ पे वो आपको जो है गुस्सा वगैरह आने का चांसेस ज़्यादा बनता है। ऊपर से राहु भी वहाँ पे विराजमान है, तो राहु क्या करता है, लोगों को भ्रम निर्माण करता है। मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है, लेकिन शायद वो नहीं रहती, क्योंकि क्या भ्रम, राहु कोई ग्रह नहीं, वो छाया ग्रह, यानी वो दिखते नहीं है, लेकिन उनका इफेक्ट बहुत रहता है अपने लाइफ पे। तो राहु क्या करता है, भ्रम निर्माण करता है हमेशा। तो आपको भ्रम में रहने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है, आपके कुछ दोष ऐसे हैं। लेकिन अगर आप शांत दिमाग से काम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा अपने आप को। बाकी ज़्यादा कोई इसके ऊपर इलाज नहीं, आप मन से जितने अच्छे रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, वैसे वैसे आप इसके ऊपर विजय पा सकते हैं, और चांसेस भी इसका बनता है। तो यहाँ पे गुस्सा आता है, अच्छा, और गुस्सा भी आता है और बिना बात की लड़ाई हो जाती है, ऐसा भी लिखा है। लड़ाई तो होने के चांसेस क्यों बनते हैं, क्योंकि कुटुंब स्थान में ही मंगल और शनि है, और मंगल और शनि एक दूसरे के दुश्मन है, ग्रह है। तो वहाँ जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लड़ाई वगैरह होने के चांसेस, लड़ाई मतलब वही झगड़े, छोटे छोटे बात पे लड़ाई हो जाती है। तो ये भी चीज़ कुटुंब स्थान में मंगल शनि एक साथ होने की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये अंगारक दुश्मन आता है। गुरुजी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं होता, मन शांत नहीं रहता है, सीधे काम भी उल्टे होते हैं। जैसे कि आपको ये सब क्वेश्चन आपने पहले जो पूछे उसके हिसाब से ही है, यानी कर्मस्थान आपका बुध है वो ठीक नहीं है, चंद्र आपके ठीक नहीं है, इसका मतलब पूरी कुंडली डैमेज है ऐसा भी नहीं है।
तो आपको देखो क्या है, कुछ हद तक आपको कुछ उपाय योजना करनी चाहिए। आपको हम पहला तो जो मंत्र सजेस्ट कर रहे हैं वो अगर मंत्र आप रोज़ाना 50 बार बोलते हैं दिन में सुबह उठ के, तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पे वैसे देखे जाएंगे तो रवि थोड़े स्ट्रांग है, लेकिन रवि भी शनि की राशि में होने की वजह से थोड़े से, अपने पुत्र की राशि में होने की वजह से थोड़े से कमज़ोर है। तो आपको क्या क्या करना होगा, पहला उपाय योजना जो है वो क्या करनी होगी। पहला तो आपको चंद्रमा को ठीक करने के लिए हो सके तो आपको हर सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके दूध और बिल्वा पत्र से भोलेनाथ को अभिषेक करें। उस वक्त आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप 108 बार करना है वहाँ पे। ये हो गया एक। दूसरा, आपको मंगल और शनि का जो है रोज़ाना मंत्र बोलना है। उसके साथ शुक्र का भी मंत्र बोलना है, राहु का मंत्र बोलना है, गुरु का मंत्र बोलना है और बुध का मंत्र बोलना है। फिर रवि तो आपके ठीक ठाक पोजीशन में है, लेकिन बुध वीक है और गुरु तो वैसे भी आपको बताया ही है कि वो थोड़े कमज़ोर स्थिति में है क्योंकि वो वक्री है। तो आपको जो मंत्र जाप है मंगल शनि राहु गुरु बुध, इतने मंत्र जाप आपको करने हैं। उसके साथ अगर हो सके, हालांकि रवि ठीक है लेकिन फिर भी अगर करते तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। भाग्यश है तो ज़रूर करें क्योंकि भाग्य की साथ मिलनी बहुत ज़रूरी होती है। तो रवि को सुबह उठ के अर्घ्य दे सकते हैं, सुबह उठ के जल प्रदान कर सकते हैं। उस वक्त आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र जाप करना है। ओम घृणी सूर्याय नमः। अभी ये रवि यानी सूर्य अगर दिखते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखते तो उनको मन में स्मरण करके आपको अर्घ्य देना है। उसके साथ आपको जो मंत्र जाप बताया है मैंने, मंगल शनि शुक्र राहु बुध और गुरु, ये मंत्र जाप आपको, इतने ग्रहों के मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने हैं और रोज़ करने हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी इसके साथ आपको और क्या करना है, एक तो आपको गुरु का पुखराज, चंद्रमा का मोती और बुध का पन्ना, इतने अगर 3 रत्न हो सके, आपको चांसेस है, आपके लिए पॉसिबल है तो आप ज़रूर पहनेगा, जिससे आपको ये काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत तकलीफ़ों से ये दूर रखेगा। अभी आपके पास समझो ये फाइनेंशियल कंडीशन प्रॉब्लम है या जो भी आपको नहीं पॉसिबल है, तो आपको मंत्र जाप रोज़ाना बोलने हैं 50 बार हर एक मंत्र। अगर आपको 50 बार वक्त नहीं मिलता है तो 25 बार हर एक मंत्र आप बोल सकते हैं, जो कि हमने बताया वो, जो मंगल शनि शुक्र राहु गुरु और बुध का, लेकिन रोज़ाना बोलने हैं और वो भी सुबह उठ के बोलने हैं। नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है नवग्रह सूत्र, उसमें से देख के बोलने हैं। अगर ये करते हैं तो आपको थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा आपके लाइफ में, तो ये आप ज़रूर करिएगा, तो उससे कुछ जो है आपकी प्रॉब्लम थोड़े से ठीक होने का चांसेस बन जाता है। इसके बाद की जो कुंडली है वो है निखिल सोनावने जी की। निखिल सोनावने जी है, धुले से इन्होंने पूछा है, लेकिन मतलब डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो धुले दिया है। निखिल सोनावने जी ने पहले भी हमें एक क्वेश्चन पूछा था कि अच्छी जॉब कब तक मिलेगी, धन प्राप्ति कैसी होगी, तो उसका हमने जवाब दिया था। हालांकि इन्होंने वापस एक बार फिर से कमेंट्स किया है तो वो भी जानते हैं, लेकिन साहब जी अगर हो सके तो आप एक ही टाइम पूछिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो, क्योंकि बाकी लोग की भी कुंडली अध्ययन करना ज़रूरी होता है। तो निखिल सोनावने ने लिखा है 4.5 साल से सिविल इंजीनियरिंग का जॉब की है, अब आईटी फील्ड में जाना चाहता हूँ, जावा लैंग्वेज भी सीख ली है, क्या परिवर्तन सही रहेगा। तो पहला तो देखते हैं इनकी कुंडली क्या कहती है। तो इन्होंने जो डिटेल दिया था वो तो हमने आपको बताया है। 28/5/1991 6 बजे सुबह का धुले जो है प्लेस ऑफ बर्थ दिया है। उनकी कुंडली जो बनती है वो जो है वृषभ लग्न की। अभी वृषभ लग्न यानी क्या होता है, वृषभ यानी जो साइन जो दिखाया रहता है, चिन्ह जो दिखाया जाता है कुंडली के राशियों में, तो वो होता है बैल का चिन्ह, यानी वृषभ लग्न होता है। तो इस लोगों को एक जैसा बैल मेहनत करके ही सब कुछ पा लेता है, वैसा ही आपको मेहनत करके ही सब कुछ मिलेगा। वैसे आपको भी मेहनत मशक्क़त करके ही आपको जो भी ज़िंदगी में जो है वो पा सकते। एक अच्छा है कि ये जो वृषभ राशि का लग्न है, तो वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र, वो जा चुके हैं धन स्थान में, लेकिन 27 डिग्री के होने की वजह से ये मृतावस्था में। तो आपको फाइनेंशियली आप हमेशा सोचते रहेंगे परिवर्तन करने के लिए, तो लेकिन ये आपको जो शुक्र है लग्नेश है वो मृतावस्था में होने की वजह से उसका कुछ ये नहीं मिलता। वो साथ में उसके साथ केतु भी विराजमान है। तो अभी हम देखेंगे पहला आपकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो क्या है। ऊपर से देखिए जो
कर्मस्थान के स्वामी है और भाग्यस्थान के स्वामी वो जो बनते हैं वो शनि बनते हैं आपके। शनि वक्री होकर भाग्यस्थान में विराजमान होने के वजह से आपको कोई भी चीज़ टाइम पे नहीं मिलेगी। अगर टाइम पे मिलती तो उसमें तकलीफें होगी, अगर टाइम पे नहीं मिलती, लेट मिलती है मतलब, या फिर आपको लेट मिलेगी तो क्योंकि काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मिलेगी। तीसरा स्थान है जो पराक्रम, यानी आप ट्राई तो ज़रूर करते रहते हो, उसके पीछे का रीज़न है मंगल और गुरु जो तृतीय स्थान में पराक्रम, यानी खुद इंसान जो मेहनत वगैरह करता है उसका ही ये जो है मंगल गुरु की युति यहाँ पे दर्शाती है कि आप हमेशा ट्राई करते ज़रूर रहेंगे तो, और उसमें कुछ हद तक आप जो है सक्सेस भी होंगे ज़रूर। लेकिन शनि की वक्र दृष्टि मंगल और गुरु के पारिजात योग पे आ जाती है, जिससे आपको कुछ कभी कभी जो आपके प्रयत्नों में कमी दिखाई देती है। तो अभी फ़िलहाल आपकी जो आपने पूछा है कि परिवर्तन ठीक रहेगा कि, और आपको अभी 4.5 साल के बाद ऐसा क्यों लग रहा है, उसके पीछे का रीज़न हम आपके महादशा के ऊपर से देखेंगे। क्योंकि महादशा एक ऐसी चीज़ है जो आपका जो हमेशा दिमाग जो है वो परिवर्तन करती है। दिमाग परिवर्तन माने सोच में हमेशा परिवर्तन करती है। अभी यहाँ पे देखिए आपको जो महादशा वो चेंज हो चुकी है। बुध की महादशा जुलाई तक थी 2021 के, जुलाई से यानी 24 जुलाई के आसपास से आपको केतु की महादशा चालू हो गई है। अभी केतु जो है वो क्या करता है हमेशा कि एक जगह पे टिकने नहीं देता है। अभी केतु में केतु का अंतर चालू है, तो केतु की महादशा चालू होने के वजह से केतु क्या करता है, डिटैचमेंट यानी अलग करता है कोई भी चीज़ से। क्योंकि राहु और केतु एक ही जन थे, उनको जो आपको स्टोरी तो पता ही रहेगा कि उनको सुदर्शन चक्र से जो भी है उनका सिर और धड़ अलग अलग किया गया था, जिसमें कि केतु जो है वो धड़ है और राहु जो सिर है। तो केतु धड़ जो है वो अलग हो चुका है, तो उसके वजह से उसके नेचुरल जो स्वभाव है वो अलग करने की, जैसे कि आप जॉब देखिए, अभी आपकी जॉब जैसे केतु की दशा आ जाती है या आने को शुरू होती है, आपके दिमाग में वही परिवर्तन चलता रहता है कि आपको जॉब जो है वो चेंज करना है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी हो सकता है। आप सोचते रहेंगे कि फाइनेंशियली आपको इतना सैलरी या जो भी है या जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, इसके लिए आप ये सोचते हैं। तो केतु धनस्थान में होने के वजह से ये आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि धन भाव में केतु जो है ठीक माना जाता है, ठीक है, मतलब ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। हालांकि कुटुंब स्थान भी है तो उसके लिए थोड़ा सा तकलीफें होती है। थोड़ा सा पाप करते योग में तो आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा इसके लिए, अगर आप ये परिवर्तन करते हैं तो, क्योंकि आपको शायद ऐसा भी लगे बाद में कि ये मैंने चेंज किया लेकिन उससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। तो आपके सोच के ऊपर भी है, परिवर्तन करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको सब देख के करना है। हालाँकि शनि को ठीक करना होगा आपको, तो आपको थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। तो यहाँ पे परिवर्तन आपने पूछा वो कैसा रहेगा, तो परिवर्तन देखो, परिवर्तन ये सृष्टि का नियम है। आप परिवर्तन आपके अगर नहीं करते तो हमेशा आपको ये लगते रहेगा कि काश मैंने वही टाइम सोच के किया होता। तो आप कर सकते हैं। आपकी उम्र अभी क्या है, 91 के है, तो ठीक है, अभी 30 साल के आसपास की उम्र है आपकी, तो अभी आप ये चांसेस लेके कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपको सब देख के करना होगा। अगर आप दूसरी कंपनी जो ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि आईटी फील्ड से, तो जावा भी आपने किया है, ठीक है, लेकिन वो कितनी अच्छी है, वहाँ पे क्या पैकेज मिल रहा है, किस तरह से वहाँ पे जॉब सेटिस्फेक्शन मिल पाएगा नहीं, थोड़ा सा आपको ध्यान देके करना है। ऐसा पहला जॉब छोड़ के दूसरा जॉब आपको नहीं देखना है, पहला दूसरा जॉब देखिए, वहाँ पे फाइनल होने के बाद ही पहला जॉब आप छोड़ दे सकते हैं, या आपको कर सकते हैं। अभी ये इतना फ़ायदेमंद भी नहीं और इतना नुकसान वाला भी नहीं, ऐसा भी लगेगा आपको कि इतना मज़ा नहीं है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शायद आपको लगे कि मैं किया होता तो अच्छा था। हालांकि केतु जो है धनस्थान में होने की वजह से थोड़ा सा धन अर्जित करने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन वैसे भी धन की स्थिति आपकी कम ज़्यादा होती रहेगी, क्योंकि केतु एक ही जगह पे एक जैसे पोजीशन टिका के नहीं रखते हैं, वो अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते। अभी आपको उपाय योजना जो आपको लास्ट में भी बताई थी कुंडली में, वही करनी है, तो वो आपको करेंगे तो आपको फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो वो आप पहला करिए, वरना आप क्या पूछते रहते फिर, क्योंकि अगर वो उपाय योजना आप अच्छे से करते हैं तो आपको रिज़ल्ट भी मिलने शुरू होंगे कुछ 3-4 महीने के बाद, या फिर आप और वो रेगुलरली करनी, वरना आप क्या हमेशा पूछते ही रहेंगे और फिर मतलब नहीं रहेगा तो कुछ मज़ा नहीं। तो आपको उपाय योजना करनी है जो हमने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताई है, तो आप करेंगे ज़रूर, तो आपको फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। तो फिर भी हम चलो एक बार वापस बता भी देते हैं, वरना आपको जो पहले का वीडियो अगर नहीं मिला
तो वापस आप हमें को क्वेश्चन पूछते रहेंगे। उससे अच्छा अभी वापस एक बार आपको बता ही देते हैं आपको क्या क्या करना है। तो नीली रत्न आप धारण कर सकते हैं, बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं और केतु का कैटाय धारण कर सकते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपको अच्छी सोचते हैं करने के लिए तो आपको बुध का पन्ना तो करना ही है, शनि का नीली रत्न और शुक्र का जो है, आप शुक्र का एक काम करिएगा, शुक्र का ज़िरकॉन रत्न ज़रूर धारण करेगा, वो भी ब्लू ज़िरकॉन धारण करिएगा, जिससे आपको दोनों फ़ायदे होंगे। तो ब्लू ज़िरकॉन धारण करिए आप, बुध का पन्ना और केतु का कैटाय, यानी 3 ही रत्न हुए। ब्लू ज़िरकॉन ये शुक्र और शनि के लिए एक ही रत्न है, जो कि उसमें शुक्र का भी मात्रा रहती है और शनि की भी, यानी ब्लू ज़िरकॉन जिसे बोलते हैं, यानी शुक्र युक्त नीलम या नीलम युक्त शुक्र, खाली नीलम नहीं, आपको ये जो रत्न हो वो ब्लू ज़िरकॉन पहनना है। बुध के लिए पन्ना पहनना है और केतु के लिए कैटाय पहनना है। अभी केतु के लिए कैटाय जो है वो आप एक या 2 कैरेट का पहन सकते हैं बुध के साथ, बुध की अंगूठी में। बुध की अंगूठी कहाँ पे पहनी जाती है वो सब आपको जो है आप जिधर भी ये लेने जाएंगे स्टोन, वहाँ पे आपको तो ज़रूर पता चल जाएगा, वहाँ पे आप इंक्वायरी करके समझ में आएगा। तो ये आप करेगा ज़रूर। तो आपको उसके साथ आपको मंत्र जाप करना है, शुक्र केतु रवि शनि बुध, इतने रत्न जाप आपको ज़रूर करने हैं। उसके साथ चंद्रमा को भी अर्घ्य देना है आपको, चंद्रमा को ठीक करना होगा। जो आपको भोलेनाथ को मंदिर में जाना है सोमवार को, और उस वक्त सोमवार को जाके आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। अच्छा, मंगल का भी आपको मंत्र जाप करना है, क्योंकि अभी आपको मंत्र जाप जो करने हैं वो हम वापस एक बार बता दें। मंगल का है, शुक्र का है, केतु का है, रवि का है, बुध का है और शनि का, इतने मंत्र जब आपको रोज़ाना करने हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। हाँ, चंद्रमा के लिए आपको सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके ओम सोम सोमाय नमः भोलेनाथ को अभिषेक करके उस वक्त आपको 108 बार ये मंत्र जाप करना है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। ये रेगुलरली करते हैं आप उपाय योजना, तो आपको लाइफ में थोड़ा चेंजेस दिखाई देगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद। अभी इसके बाद की जो कुंडली है वो कोमल करके हमें पूछा गया है। हालांकि कोमल, एक सेकेंड, हाँ, आईडी जो है वो कोमल इनकी दिए गई है और जो नाम दिया है वो भारती। यानी डेट ऑफ बर्थ जो दी है वो 27/10/1976 6 बजे का जन्म दिया गया है सुबह का, और ये साथिन करके जोधपुर जगह है एक राजस्थान में, वहाँ का प्लेस ऑफ बर्थ दिया गया है। मुझे शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा क्या, नहीं ये जानना चाहते, कौन सा बिज़नेस मुझे लाभ देगा, प्लीज़ गुरुजी बता दे प्लीज़। ओके, तो देखते हैं। अभी ये 76 के यानी लगभग 44 के है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, जो पहला तो हम इनका पहला प्रश्न लेंगे, शेयर मार्केट में लाभ है क्या नहीं। अभी शेयर मार्केट में लाभ मिलने के लिए आपको जो है लाभ या नुकसान जो भी है वो डिसाइड करता है कुंडली का पंचम स्थान। उसके साथ अगर लाभ स्थान और धन स्थान भी अगर अच्छी पोजीशन में हो तो काफ़ी अच्छा रहता है। अभी देखेंगे हम इनका कैसा ये जो है सब चीज़ बता दें। अभी देखिए, आपको शेयर मार्केट में पूछा है तो क्या है, पहला तो जो धन स्थान के स्वामी बनते मंगल है, वहाँ पे शुक्र भी विराजमान है धन स्थान में, मंगल की राशि आ जाती है, यानी धन स्थान के स्वामी बनते हैं मंगल, और वहाँ पे ग्रह जो मौजूद है वो शुक्र, और ये दोनों जो है शुक्र है वो लग्न में लग्नेश होके धन स्थान में विराजमान है, ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। मंगल जो है लेकिन वो धन स्थान के स्वामी होकर अपने पीछे चले गए, ये थोड़ा सा अवयोग माना जाएगा। तो और देखते हैं आगे क्या है। पंचम स्थान के जो स्वामी है, यहाँ पे लॉटरी वगैरह लगने का चांसेस होता है या शेयर मार्केट से रिलेटेड जो देखा जाता है, तो वहाँ पे शनि है, शनि की राशि आती है कुंभ, और शनि की दूसरी राशि आती है शुक्र स्थान में, और शनि खुद कर्म स्थान में विराजमान है। तो अगर ये लाभ स्थान में विराजमान होते तो अच्छा था, कर्म स्थान में चंद्रमा की राशि में है तो इतना कुछ अच्छा योग नहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है षडाष्टक योग भी बना रहे, ये भी चीज़ है। तो आपको तकलीफ वाला काम क्या है कि मंगल जो है अपने से पीछे चला गया, वो एक है। शनि जो है पंचम स्थान का स्वामी होके भी आपका ठीक पोजीशन में नहीं। अच्छा, दूसरा लाभ स्थान का स्वामी भी देखेंगे, उनका स्वामी बनता है रवि,
यानी सूर्य, और वो लग्न में विराजमान है, अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे सब जो प्रॉब्लमेटिक वो क्या है, बुध के साथ राहु विराजमान है, रवि विराजमान है और मंगल विराजमान है। यानी लग्न में आपके 4 ग्रह जो है वो मौजूद है। ऊपर से लग्न जो है वो लगभग 0 डिग्री पे है। तो आप मतलब सोच आपकी हमेशा ऐसी सोच चेंज होती रहेगी, क्योंकि मैं ये करूँ कि वो करूँ, किस में ज़्यादा कमाई कर सकता हूँ ये। तो आपको पहला तो शांति से काम करना होगा जो भी चीज़ें करेंगे। आपने पूछा है कि शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट में थोड़ा सा तकलीफ वाला काम होगा, ज़्यादा आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि राहु जो है शनि के साथ विराजमान है, राहु जो है वो लग्न में विराजमान है, वो भी धनेश मंगल के साथ और लाभेश रवि के साथ। तो कुछ ग्रहण दोष और जड़त्व दोष और अंगारक दोष, तो ये सब कुछ दुर्योग बन रहे हैं आपके लग्न में ही, पहले स्थान में ही, जिससे आपको गलत निर्णय की वजह से नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट में फिर भी इन्वेस्ट करूं, तो आपको छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके, जैसा शेयर के भाव थोड़े से भी बढ़ जाते हैं आपको बेचने हैं। आपको सोचते नहीं बैठना कि और बढ़ेगा तब मैं वो बेचूँ, तो उसमें थोड़ा नुकसान होने का चांसेस है, क्योंकि राहु जो है वो हमेशा भ्रम निर्माण करता है। तो ये आप करिएगा ज़रूर, क्योंकि कुंडली में जो लग्न स्थान है वहाँ पे आपको ना रवि राहु की वजह से ग्रहण दोष भी बनता है। ये दुर्योग कुछ बन रहे हैं जिससे आपको थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते। अभी आपने बिजनेस पूछा है कौन सा करूँ। अभी यहाँ पे देखिए केतु जो है वो बिजनेस का जो स्थान होता है, व्यापार का स्थान, सप्तम स्थान, वहाँ पे विराजमान है केतु। अभी केतु वहाँ पे विराजमान होने की वजह से वैसे भी आपको कोई एक बिजनेस में वो टिकने नहीं देगा, या फिर आपको एक से ज़्यादा बिजनेस होते हैं ऐसे लोगों को, या फिर एक बिजनेस बन करके दूसरा बिजनेस, ऐसा इनका चलते रहता है ऐसे लोगों का, जहाँ पे केतु विराजमान होता है। तो ये थोड़ा मैरिटल लाइफ के लिए भी थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बनाता है। तो गुरु जो है आपके वक्री है, जो कि कॉमन सेंस के भाव में है। वक्री होने की वजह से कुछ हद तक आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना होगा हर चीज़ में। तो बिज़नेस अगर आप करना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल आपको दशा कौन सी चालू है वो उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहे हैं, तो वो हम देखेंगे क्या चालू है। क्योंकि क्या होता है, अगर बिज़नेस के लिए कोई एक ग्रह अच्छा दिखाई देता है लेकिन उसकी दशा नहीं होती, तो वो उतना फ़ायदा नहीं देता है। अभी फ़िलहाल आपको जो चालू है वो मंगल की महादशा चालू है, और मंगल में आपको जो है बुध का अंतर चालू है, और ये बुध का अंतर आने के बाद आपको व्यापार करने में काफ़ी हद तक हमेशा ऐसा लगा रहेगा। अब जो भी है कर्मस्थान में शनि की राशि आती है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर हो सके तो, या फिर तेल, लिकर, कोल, केमिकल, ऐसे बहुत सारे जो है शनि से रिलेटेड जो है वो आप कर सकते कोई भी काम उसके लिए। लेकिन आपको कुछ हद तक थोड़ा सा सोच समझ के करना है। पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहला उपाय योजना करिए, जिससे आपको जो भी कुछ काम करते रहेंगे उसमें भी आपको थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा। क्योंकि ऐसा स्पेशली आपका कोई, वैसे भी आपको बताया एक काम पे आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलते रहेगा कि दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, ऐसा हो सकता है। इसके लिए ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है, क्योंकि केतु जो है वो एक जगह पे टिकने नहीं देता, जो कि व्यापार के स्थान में मौजूद है। आपको अभी उपाय योजना क्या करनी है वो पहला देखिए। अगर हो सके तो आपको रवि राहु का जो ग्रहण दोष है, बुध रवि का जो है जड़त्व, बुध राहु का जो जड़त्व दोष है, और राहु मंगल का जो अंगारक दोष है, उसकी हो सके तो शांति कर सकते तो आप देख लीजिएगा। बुध और रवि का बुधादित्य योग भी बनाता है जो अच्छा रहता है। रवि मंगल का पराक्रम योग भी है जो भी अच्छा रहता है। लेकिन रवि यहाँ पे जो है नीच के हो चुके हैं, क्योंकि वो तुला राशि में, तुला लग्न में रवि विराजमान होने की वजह से आपको जो भी है कायदे में रह के ही करना पड़ेगा, जो भी करना है तो, क्योंकि रवि जो है यहाँ पे कुछ हद तक वीक है, जो कि लाभ स्थान का स्वामी है। तो आपको उपाय योजना क्या करनी है, आपको रवि को सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त ओम घृणी सूर्याय नमः ये 21 बार मंत्र जप बोलना है। उसके बाद आपको जो है दूसरा, चंद्रमा को ठीक करने के लिए भोलेनाथ के मंदिर जाके आपको ओम सोम सोमाय नमः ये मंत्र जाप करना है। भोलेनाथ को अभिषेक करके दूध और बिल्व पत्र से 108 बार ये मंत्र जाप आपको करना है, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। ये दो आपको चीज़ें करनी है। उसके साथ आपको जो मंत्र जाप रोज़ाना करने हैं 50 बार हर मंत्र दिन में, वो कौन से है वो भी हम आपको बताते हैं। वो है गुरु का मंत्र। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो केतु का मंत्र, शनि का मंत्र, बुध का मंत्र,
रवि का मंत्र, मंगल का मंत्र, बुध मंगल शनि गुरु केतु शुक्र, ये इतने मंत्र जब आपको 25 एक्चुअली 50 बार हम सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है तो 25 बार हर एक मंत्र आपको रोज़ाना बोलना है, रोज़ उठ के बोलना है, सुबह उठ के। अभी आपको रत्न धारण करना है तो रत्न के लिए आपको जो धारण करना है वो एक आप कर सकते हैं, शुक्र का जो है हीरा या जिरकॉन रत्न आता है वो आप धारण कर सकते हैं, जैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी। जिरकॉन भी चल जाता है, और वो भी अगर आप ब्लू जिरकॉन धारण करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शनि शुक्र के लिए ये रत्न आपको धारण कर सकते हैं। उसके साथ बुध का पन्ना भी आप धारण ज़रूर कर सकते हैं। बाकी आपको जो मंत्र जाप वो करने हैं। अगर आपको शुक्र का जिरकॉन नहीं मिल रहा है, ब्लू जिरकॉन, तो आपको ब्लू पुखराज यानी ब्लू येलो सफ़ायर ये भी आप पहन सकते हैं उसके बदले में, लेकिन पन्ना तो आपको पहनना ही है। उसके साथ पन्ना पहनेंगे तो जो है बुध है वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थोड़े थोड़े आ जाएंगे, और आपको कुछ आपकी सोच भी बदल जाएगी, और व्यापार में भी थोड़ी सी चांसेस बनते हैं कुछ फ़ायदे होने के। तो ये कोमल करके आईडी थी, भारती जी की डिटेल दी थी इन्होंने। इसके बाद की जो कुंडली है वो प्रिया शर्मा जी इन्होंने भेजा है हमें डिटेल, उनके पुत्र की ये कुंडली है, और डिटेल जो दिया है इन्होंने नाम नहीं बताया, ठीक है। तो प्रिया शर्मा जी इनके बच्चे की ये कुंडली है, जिन्होंने डिटेल दिया है 3 अगस्त 2019, ये डेट ऑफ बर्थ दी है 19:10 यानी शाम 7 बजे के 10 मिनट का जन्म दिया है, और प्लेस ऑफ बर्थ दिया है जयपुर। इन्होंने क्या समस्या पूछी है, सर इससे पहले मेरे 2 बच्चे हुए वो दोनों ही एक्सपायर हो गए। ओहो सर, ये तो सही रहेगा, इसको आयु दोष तो नहीं है, और इसकी कुंडली में कौन से योग कैसे है कृपया बताइए, प्रणाम सर। ओके प्रणाम प्रिया जी। पहला तो आपको बताए देते हैं कि हालांकि कुंडली में बताने वाले कितने भी एक्सपर्ट हो, लेकिन जो ये जन्म और मृत्यु का जो ये है वो भगवान के ही हाथ में है, वो उन्हीं के हाथ में रहने दीजिएगा। कुछ उपाय हम ज़रूर बताएंगे, कुछ जो दोष है वो भी आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन ये जो है चीज़ जो जन्म मृत्यु का वो जो है भगवान के हाथ में ही होता है, क्योंकि उसकी लीला किसी को समझ में नहीं आएगी। तो चलो देखते हैं आपने जो प्रश्न पूछा है कि इस लड़की के बारे में, बच्चे के बारे में। तो इनकी जो कुंडली है वो मकर लग्न की बनती है, मकर लग्न की ये कुंडली बनती है, और यहाँ पे जो लग्नेश बनते हैं वो शनि बनते हैं, जो कि व्यय स्थान में जा चुके वक्री होके और केतु के साथ। तो कुछ हद तक आपको पहला तो यहाँ पे श्रापित और पितृदोष जैसा ये दोष दिखाता है, जिसकी हो सके तो आप शांति कर सकते हैं, जिससे थोड़े से तकलीफें ये कम होने के चांसेस दिखा देते हैं। तो शनि और केतु का जो मिल के बन जाता है पितृ और श्रापित दोष, क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि भी शनि के ऊपर आ जाती है, तो ये एक दोष हो जाता है, जिससे थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम दिखाई देता है। लेकिन कुछ हद तक आपको उपाय योजना भी करनी है, शायद अगर कुछ अच्छा चांसेस बनता है तो आपका ये ठीक हो जाएगा प्रॉब्लम। तो हो सके तो आपको ये पितृ और श्रापित दोष की शांति कर सकते हैं बच्चे के लिए तो करिए, लेकिन आपको कोई अच्छा पंडित वगैरह देखिए, ज़्यादा पैसा भी लेने वाले ऐसे नहीं होने चाहिए, तो वो आपको सब देख के करना होगा। कोई पहचान से कोई अच्छा पंडित वगैरह देखे, जो कर्मकांडी पंडित है उनसे ये करना पड़ेगा। ये एक हो गया। दूसरा यानी अवयोग में जो है शनि केतु का योग जो है व्यय स्थान में बना हुआ है वो एक है। गुरु जो है वो यहाँ पे वक्री है, तो गुरु का भी थोड़ा सा बल कुंडली में कम दिखाई देता है। ये अपने से पीछे भी चले गए, हालांकि भाग्यस्थान में चले गए वो अच्छी चीज़ है, लेकिन वक्री होने की वजह से वो कमज़ोर है। यहाँ पे बुध जो है 0 डिग्री पे है, जो कि स्वामी बनते हैं भाग्य और रोग रिपु स्थान के। तो कुछ हद तक रोग स्थान में राहु भी होने की वजह से कुछ हद तक तबीयत जरा नरम गरम से ही रहने के चांसेस दिखाई देते हैं, क्योंकि और कुछ बीमारी ऐसी भी होती है कि आपको पता नहीं चलता जल्दी से। इस तरह से थोड़े से चांसेस इसमें दिखाई देते हैं, जैसे कि आपने पहले के भी जो एग्जांपल्स बताए उससे ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन आपको कुछ उपाय योजना करनी है। और रही बात ये सब चीज़ की कि पहले के 2 बच्चे नहीं रहे, तो ज़रूरी नहीं कि तीसरा भी बच्चे के साथ ऐसा हो। भगवान क्या करता है, परीक्षा लेता है। अगर हो सके तो आप शरण में मतलब भगवान से प्रार्थना करिएगा,
तो कुछ हद तक आपकी जो है थोड़ी से योग अच्छे होने के चांसेस बनते हैं। चंद्रमा जो है सप्तमेश होके अष्टम स्थान में जा चुके हैं, वो भी थोड़ा सा अवयोगी माना जाएगा। तो कुछ खराब योग है वो आपको हमने बताया है। अभी कुछ अच्छे योग भी है, ऐसा नहीं कि पूरी कुंडली खराब होती है। रवि बुध का बुधादित्य योग भी बनता है, तो वो भी ठीक रहेगा। कुछ हद तक ये काल सर्प योग जैसा भी योग बनता है, क्योंकि राहु और केतु के एक बाजू में सब ये जो है ग्रह आ चुके। तो ये पितृ और श्रापित दोष के साथ ये काल सर्प योग की भी शांति आपको हो सके तो कर लीजिएगा। इससे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं कि पूरा, लेकिन आपको थोड़ा सा फर्क पड़ने का चांसेस है। लेकिन वो आप पंडित से सलाह मसलत करने के बाद अच्छा से उनको भी एक बार कुंडली दिखा के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस हिसाब से वो उपाय करेंगे। ये हो गया। और दूसरा टॉपिक, बच्चा तो छोटा है ना, तो वो मंत्र बोल पाएगा ना अंगूठी वगैरह भी सजेस्ट कर सकते हैं उसके लिए। तो आपको संकल्प लेके आप भी मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जो आपको बोलने हैं वो है, अभी फ़िलहाल इनकी दशा भी देखेंगे क्या चालू है, तो दशा के ऊपर भी निर्भर करता है कि इनकी कंडीशन कैसी रहेगी। अभी फ़िलहाल जो दशा चालू है वो शुक्र की ही दशा चालू है इनकी, और शुक्र में अभी फ़िलहाल जो है शनि की अंतर्दशा चालू हो चुकी है। तो शुक्र आपके यहाँ पे सप्तम स्थान में, शुक्र पोजीशन में अच्छे मतलब अच्छे स्ट्रांग पोजीशन में, उनको डिग्री वाइज बल भी अच्छा है। हालांकि रवि के साथ होने की वजह से थोड़ा से कमज़ोर हो जाते हैं। तो शुक्र की दशा चालू है, उसमें शनि का अंतर दशा चालू है। शनि की अंतर दशा थोड़ी सी ठीक नहीं रहेगी, इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में आपको, यानी हनुमान जी के मंदिर में आपको इस बालक को लेकर जाना होगा अगर हो सके तो, या फिर शनि का मंदिर होगा तो शनि मंदिर में भी आप जा सकते हैं, जिससे वहाँ पे जाके प्रार्थना करके आपको कुछ हद तक शनि का जो बैड इफेक्ट है वो कम होते जाएगा। तो ये आपको ज़रूर करना है अगर हो सके तो। इसके साथ अगर मंत्र जाप जो आपको सजेस्ट करें वो है, शनि का मंत्र है, शनि का मंत्र है, बाद में राहु का मंत्र है, बुध का मंत्र है, शुक्र का मंत्र है, चंद्रमा का मंत्र है और गुरु का मंत्र है और बुध का मंत्र है। यानी आपको केतु का छोड़ के लगभग सब ग्रहों के मंत्र अगर हो सके तो 50 बार, नहीं तो 25-25 बार हर एक मंत्र सुबह उठ के बोलने हैं, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। मतलब अभी, या अगर आपको नहीं पॉसिबल है बोलने के लिए 50 बार तो 25 बार बोलेगा ज़रूर। और या फिर आपके घर में ये भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जो मंत्र जाप आता है वो आप सुबह सुबह चालू कर सकते हैं। मतलब जो भी इस पे वो टेप या जो भी है मोबाइल पे लगा के आप वो सुनते रह सकते हैं सुबह, जो कि बच्चों को भी सुनाई दे और आपको। और ये मंत्र जाप आपको करने हैं रोज़ाना, जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। कुछ हद तक चांसेस बन जाता है, लेकिन कुंडली में थोड़े से अवयोग है, तो देखिए हो सके तो ये उपाय योजना करेगा, आपको फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। इसके बाद की जो कुंडली है वो है सिद्धि शेखावत। इन्होंने भेजी है अपने भाई के लिए, हेमंत करके नाम है, बर्थ डेट दिया है 25/12/1988, बर्थ प्लेस है साथिन, जोधपुर से है ये, बर्थ टाइमिंग दिया है 9:15 का। तब हम खाली उपाय योजना आपको बता दें कि आपका जो भाई है वो जेल में है तो उनको रिहाई मिलेगी कि नहीं, वो खाली हम इस कुंडली के हिसाब से देखेंगे। फिलहाल आपको जो चालू है, इनको जो चालू है वो केतु की महादशा चालू है। अभी केतु है वो क्या करता है, जब भी उसकी दशा चालू होती है, स्पेशली महादशा, अंतरदशा तो छोटी होती है, इसके लिए इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता, इतना बड़ा परिणाम वाला काम नहीं कर रहा है। लेकिन जब अगर महादशा किसी की केतु की चालू होती है, इसका मतलब डरने की ज़रूरत नहीं हर एक को जो भी ये कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम देख रहे हैं। लेकिन अगर ये केतु आपका सही नहीं रहेगा, यानी सही नहीं रहेगा मतलब उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि है, अपने मित्र राशि में नहीं है, या बहुत सारे रीज़न है, अगर ऐसा कंडीशन में नहीं है तो वो क्या करता है, अलग करने का काम करता है कहाँ से भी। अभी जैसा कि इनका केतु है विराजमान, वो है कुटुंब स्थान में विराजमान है, धन स्थान में विराजमान है, और केतु की महादशा इनकी चालू हुई है, तो इसने क्या किया, कुटुंब से इनको अलग करने का काम किया। जैसे ही केतु की महादशा चालू हुई, तो केतु ये काम हमेशा करता रहता है। तो ये केतु की महादशा है वो 2023 तक है आपकी, जो 2023 तक जो है इनकी केतु की महादशा चालू है। उसके बाद आपको चालू होगी, यानी आपके भाई को जो दशा चालू होगी वो है शुक्र की महादशा चालू होगी। तो केतु की महादशा लगभग अप्रैल 2023 तक है, उसके बाद शुक्र की महादशा चालू होती है। अभी शुक्र की महादशा वो पंचम स्थान में शुक्र है, सुख स्थान के स्वामी है, पंचम स्थान में है, ओके, और लाभेश भी है। हालांकि ये कर्क लगने की कुंडली है,
तो लग्न में ही चंद्रमा विराजमान है, अच्छी चीज़ है, लेकिन चंद्रमा जो है वो शनि के नक्षत्र में, और शनि रोग रिपु और शत्रु के भाव में। तो आपका सप्तम भाव तो पहला पूरी तरह डैमेज है। तो शादी वगैरह का देखेंगे तो वैसे भी यहाँ पे चांसेस कम बनते हैं, क्योंकि सप्तम भाव आपका पूरी तरह डैमेज है। अभी आपका भाग्यस्थान, कोई भी इंसान का भाग्य जो है वो अगर स्ट्रांग होता है तो काफ़ी हद तक उसको फ़ायदे मिल जाते हैं। तो आपके भाग्यश जो है गुरु है, ये तो बहुत अच्छी बात होती है कि गुरु अगर भाग्यश होते हैं तो, क्योंकि गुरु जो है वो देवताओं के गुरु होते हैं, यानी बृहस्पति, जिनको हम गुरु बोलते हैं। लेकिन ये जो गुरु है वो वक्री होकर लाभस्थान में विराजमान है, यानी भाग्य की इनको साथ नहीं मिल रही, क्योंकि एक तो वो 3 डिग्री पे है, तो ये मतलब बाल्यावस्था में बोल सकते हैं, यानी कि कुछ मतलब ही नहीं जो है उसमें उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो गुरु जो है उसको ठीक करना आपको ज़रूरत है। गुरु के साथ आपको और भी कुछ चीज़ें करनी हैं, वो भी हम बताएंगे। अभी आपका रवि जो है वो रोग रिपु के भाव में है, जो कि कुटुंब स्थान का स्वामी है। शनि जो है वो सप्तमेश और अष्टमेश होके रोग रिपु में है, तो वो भी बुरा योग है। और बुध जो है वो पराक्रम स्थान में और व्यय स्थान में होके रोग रिपु में है। तो पराक्रम तो कोई मानेंगे नहीं ऐसा, हालांकि भले आपको ऐसा आप सोचते हैं कि वो झूठे इल्ज़ाम में फंसाया गया है, लेकिन जो भी कुछ ना कुछ होता है तो पराक्रम स्थान के स्वामी हुए, जो कि यहाँ पे बुध है, तो वो अगर सही होते तो थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ता। और उसके साथ जो ये है भाग्यस्थान के स्वामी, वो भी स्ट्रांग होने ज़रूरी होते हैं। तो आपकी शुक्र की महादशा चालू होती है तब, यानी 2023 में थोड़े चांसेस बनते, कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर होगा। लेकिन शुक्र जो है वो बाधक भी है इस कुंडली में। तो बाधक होने की वजह से आपको कुछ हद तक मतलब भाई को सब अच्छी तरह से सब फ़ायदे नहीं मिलेंगे, मतलब जो कि एक आम इंसान को मिलता है। हमेशा कुछ ना कुछ जो है उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव वगैरह ये सब चीज़ का तो ज़रूर रहेगा। तो आपको शुक्र की दशा चालू होती है, जो कि शुक्र बाधक है। शुक्र की दशा आपको अच्छी थी, लेकिन वो बाधक होने की वजह से कुछ हद तक आपको तकलीफें भी होगी, और शुक्र की दशा में चांसेस बनते हैं कुछ आपको जमानत वगैरह मिलने के लिए। अभी आपको क्या करना है वो पहला देखेंगे। आपको जो है पुखराज एक धारण करना है, अगर हो सके तो, जब भी जैसा आपको जमेगा। अभी पता नहीं आप कैसा पॉसिबल है आपको ये, तो पुखराज धारण करते तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। शनि की उपासना करनी पड़ेगी जहाँ पे भी है। अगर वो जेल में भी है तो वहाँ से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई बंदी होती है कहीं जगह पे। तो शनि का मंत्र, बुध का मंत्र, रवि का मंत्र और केतु का मंत्र, गुरु का मंत्र, ये सब आपको मंत्र जाप करने हैं, और इससे आपको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ज़रूर। अगर आप स्टोन में चाहते तो आपको रवि का मानिक और चंद्रमा का मोती और गुरु का पुखराज, इतने 3 रत्न आपको धारण करने होंगे। जब भी जैसा बाद में मिलेगा, जैसा वैसा, जैसे आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से आप कर सकते हैं। तो मतलब ये बाद में भी कर सकते हैं। फ़िलहाल आप मंत्र जाप वगैरह चालू करेंगे, आप खुद भी कर सकते हैं। अगर उनको पॉसिबल नहीं है तो खुद आप ये संकल्प लेके भाई के लिए कर सकते हैं। आपके ये मंत्र जाप आप रोज़ाना करते हैं तो आपको फ़ायदा पड़ेगा ज़रूर। आपको सूर्य को अर्घ्य देना है, सुबह उठ के जल प्रदान करना है। उस वक्त आपको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। चंद्रमा को ठीक करने के लिए सोमवार को भोलेनाथ के मंदिर में जाके ओम सोम समाय नमः ये दूध और बिल्व पत्र से अभिषेक करके भोलेनाथ को ये मंत्र जाप करना है। उस वक्त आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपके भाई के साथ अगर गलत होता है, हुआ रहेगा, तो आपको उनको ठीक करने के लिए प्रार्थना करनी है। उसके साथ आपको जो मंत्र जाप रोज़ाना करने हैं वो है, गुरु का मंत्र है, मंगल का मंत्र है, शनि का मंत्र है, बुध का मंत्र है और केतु का मंत्र है, और शुक्र का भी मंत्र, क्योंकि आपके ऑलमोस्ट जो है आपके जो भाई उनकी कुंडली कुछ हद तक जो कुंडली अच्छी नहीं है यहाँ पे कुछ खास कंडीशन में। तो ये आपको लगभग, चंद्रमा का तो उपाय आपको बताया सोमवार को करना है। रवि के लिए आपको सुबह रोज़ जल प्रदान करना है। उसके साथ आपको ये मंत्र जाप जो नवग्रह स्तोत्र में आते हैं, ये मंत्र जाप आपको रोज़ाना करने 50 बार। अगर 50 बार नहीं जमता है तो 25 बार एक मंत्र, हालांकि 50 बार बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब मंत्र जाप आपको रोज़ाना बोलने हैं। नवग्रह स्तोत्र का छोटा सा बुक आता है नवग्रह स्तोत्र, उसमें से देख के आपको बोलने हैं, क्योंकि मंत्र में वो ताकत भी है जिससे आपका कुछ हद तक जो है प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस बन जाएंगे। अभी वो सब, ये जो सब चीज़ है वो पूरी तरह डिपेंड करता है एक अच्छे वकील के ऊपर, जो आपको देख के करना होगा।
कोई भी आपके यहाँ पे सोच समझ के देख के अगर वो करते हैं तो पूरी जो है उनके ऊपर हाथ में ही होता है कि किस तरह से वो ये सब चीज़ों को रखे और इसका रिज़ल्ट आपको मिले। तो ये उपाय योजना भी करते तो थोड़ा फ़र्क पड़ेगा ज़रूर, तो ये आप करिएगा ज़रूर। तो आज की जन्म कुंडली अध्ययन के जो कार्यक्रम में है सब ये इतनी कुंडली हमने ली है। इसके बाद की कुंडली अगले जन्म कुंडली अध्ययन पे रहेगी। तो तब तक के लिए नमस्कार।